हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम उदास है। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है तेजस MK1A की पहली शानदार उड़ान का वीडियो आया सामने, जिसको देख सदमे में पाकिस्तान। तो भाई साहब, इंतजार की घड़ियां खत्म। भारत का जो तेजस MK1A जो बन रहा था, रेडी हुआ था, उसकी पहली उड़ान की आज वीडियो सामने आई है, जिसने चीन को क्या, पाकिस्तान सबको हैरान कर दिया और बिल्कुल। सदमे में डाल दिया है। जो भारत का दुश्मन है उसको। पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये देखो भाई, ये नया जहाज भारत है भाई। के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A क्या ने उड़ रहा है आज यार? पहली बार नासिक के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सैल्यूट किया है। डिवीजन से उड़ान भरी। ये भारत की रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है, क्योंकि तेजस मार्क 1A इंजन की वजह से लेट हुआ है भाई। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ये का देखिए, उड़ रहा एडवांस है। वर्जन। ये ये उड़ रहा चौथी है। पीढ़ी का मल्टी रोल इसमें लड़ाकू सात विमान ट्रेनर है है, ना? जो सात हल्का, ट्रेनर है, तेज नहीं, और कितना बड़ा है? अत्यधिक कोई नहीं सटीक। था। और नासिक में इसकी तेजस का पहली सात उड़ान के ट्रेनर वक्त है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बड़ा है। मौजूद रहे और उन्होंने इस कदम को ऐतिहासिक बताया। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री ने LCA MK1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने इस दौरान बताया कि कैसे भारत अब रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। LCA MK1A की पहली उड़ान पर रक्षा मंत्री ने वायुसेना, HAL और उन तमाम वैज्ञानिकों की सराहना की जो लगातार इसके निर्माण में शामिल रहे हैं। आज ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट तेजस का साइज बड़ा है। एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं HAL को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अवसर पर मुझे नासिक की इस पवित्र भूमि पर आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। नासिक का जहां तक प्रश्न है, नासिक की धरती अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव का विराजते हैं। पहली उड़ान भरी जहां है। भगवान शिव त्रयंबक के रूप में हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों एक ही दिव्य चेतना से उत्पन्न होते हैं। यही नासिक कारण बड़ी है कि होली यहां भूमि आकर है, ऐसा लगता है यहाँ जैसे मैं किसी दिव्य भूमि पर आ गया। हालांकि साथियों, नासिक की यह भूमि केवल आस्था की नहीं है, श्रद्धा की ही नहीं है, बड़ी यार बल्कि बात है। आज self-reliant अपना भारत ने और कैपेबिलिटी का भी यह प्रतीक बन चुकी है। पहली उड़ान भरी है ना? यहां एक और आस्था है, तो वहीं दूसरी ओर इसी नासिक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक गौरवशाली कैंपस भी राष्ट्र की रक्षा शक्ति को सिंबलाइज करता है, यानी इसका प्रतीक बनकर खड़ा है। तेजस आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। रक्षा मंत्री ने बताया कि कैसे आज भारत 65% स्वदेशी पर आ गया है और कुछ ही वक्त में 100% स्वदेशी का मुकाम भी पूरा होगा। सिर्फ एयरक्राफ्ट का इंजन आता है बाहर से, बाकी सारी चीज़ 65% इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है। वो भी अभी जल्द और अपना बहुत इंजन हो जल्द ही जाएगा भाई। हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की सोच कोई आज की नहीं है। 10 साल पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि बिना आत्मनिर्भर हुए हम कभी भी वास्तविक रूप में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। हालांकि उस समय हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत लिमिटेड था और हम इंपॉर्टेंट मिलिट्री हार्डवेयर के लिए लगभग पूरी तरह इंपोर्ट्स पर निर्भर हुआ करते थे। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम में प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कोई खास भागीदारी नहीं थी। सब कुछ केवल
पब्लिक सेक्टर पीएसयूज तक सीमित था। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी पर्याप्त फोकस जितना होना चाहिए वो नहीं था। यही कारण था कि क्रिटिकल इक्विपमेंट और कटिंग एज सिस्टम्स के लिए हमें बाहरी देशों की ओर नजर उठाकर देखना पड़ता था, जिससे न केवल कास्ट बढ़ती थी बल्कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी पैदा होती थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती ये थी और इसी आत्मनिर्भरता चुनौती बहुत ने इंपॉर्टेंट है यार। हमें एक सोच और नए रिफॉर्म की और दिशा इंडिया ने में काफी आगे बढ़ने सारी के अचीव लिए कर ली। प्रेरित किया। हम अभी भी इसमें बहुत पीछे हैं भाई। साथियों, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए स्टार्ट ही हमने न नहीं सिर्फ हुए, import पीछे क्या स्टार्ट ही नहीं डिपेंडेंस हुए। को घटाया है बल्कि इंडिजनाइजेशन की कमिटमेंट को मजबूती भी दी है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2014-15 में यहां हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,429 करोड़ हुआ करता था, वहीं आज 2024-25 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 करोड़ तक पहुंच गया। वाह बे, क्या भाई यार, इंडिया कितना बहुत तेजी से आगे गया बढ़ रहा इंडिया है यार, कितना आगे बाकी गया आप है। छोड़ो भाई, ये चीज भारत बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है कि आत्मनिर्भरता के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो, और इंडिया अभी हर मामले में आत्मनिर्भरता की सीढ़ियों को चढ़ रहा है। अब ये जहाज 70% तकरीबन अपना हो गया। एक इंजन का मसला है, वो भी भारत सॉल्व करने की फुल कोशिश में लगा देखो हुआ है। एक हाँ। पता है चीज कहाँ पता चलती है, इंडिया को सिर्फ इंजन की जरूरत है इस टाइम, बाकी और इंजन के ऊपर काम भी चल रहा है। एक टाइम होता था इंडिया को कभी इस देश से लिया, कभी रशिया से लिया, कभी ये किया, कभी वो किया। अभी इंडिया कहता है अगर मैंने आपसे कोई चीज लेनी है तो सारा जो है ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या हमारे साथ मिलकर आप बनाओ, वरना हम आपसे नहीं लेते। थोड़ा महंगा दे दो लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसके बगैर आजकल बनाते हैं, क्योंकि भारत के पास नो डाउट पैसा बहुत है और भारत अब यही आत्मनिर्भर की तरफ जा रहा है। एक दिन ऐसा आया M1 के ने मतलब M1 के मतलब जो ये नया वेरिएंट है तेजस MK1 है। हाँ, उसने भाई उसको फुल प्रॉपर सैल्यूट मिला, वाटर सैल्यूट होता है वो उससे बिल्कुल किया। और पैरी उड़ान काफी बड़े साइज का लग रहा है, वो सुखोई नहीं था भाई, वो ये था तेजस। अच्छा, बड़ा इसका साइज है। और भाई साथ मेरे ख्याल में ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वो थे भाई। लेकिन नेक्स्ट लेवल चीज बनी। नेक्स्ट लेवल। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, इसी तरह आप तरक्की अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना दो यार।